मैं भारती को प्रणाम करता हूँ, सब केश गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों बहुत सारा राज प्यार और सभी लोगों को राम राम। आज 6 नंबर की बात करेंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि मार्च का महीना है और इसमें कई बार ऐसे ओकेजन्स होंगे जिसमें हम लोग लाइव बातचीत करेंगे, तो उसमें आपको पता चल जाएगा शॉर्ट नोटिस पर भी। तो 6 नंबर जो है ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण नंबर है। जैसे सारे नंबर होते हैं, 6 नंबर पावर पोजीशन भी देता है, 6 नंबर सक्सेस भी देता है, 6 नंबर वैभव भी देता है, और अगर 6 नंबर ख़राब हो जाए तो रिश्ते नाते छीन भी लेता है, व्यक्ति को कई रोग दे देता है, उसके शरीर की क्षमता को कम कर देता है, संतान में या संतान होने में दिक्कत भी उत्पन्न कर देता है। तो आपका 6 पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसकी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन सबसे पहले उन लोगों की बात करते हैं जिनका आज हैप्पी बर्थडे है। तो जिनका भी आज जन्मदिन है उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके आगे आने वाले 12 महीने खूब अच्छे हैं। इन महीनों का सही से इस्तेमाल किया तो आप बहुत कुछ सीखेंगे। लेकिन ये जो 12 महीने हैं ये कुछ नया करने के नहीं है, कहीं इन्वेस्टमेंट करने का तो बिल्कुल नहीं है, कोई नई जॉब ज्वाइन करने के लिए तब तक तो नहीं है जब तक कोई बहुत मजबूरी ना हो। अपनी जॉब चेंज मत कीजिएगा, व्यापार चेंज मत कीजिएगा, कोई बड़ा निवेश नहीं कीजिएगा। लेकिन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, पारिवारिक स्तर पर भी, रिश्तों से संबंधित, व्यवहारिक बातों से संबंधित। और दूसरी चीज़, मनुष्य को सबसे ज़्यादा जो चीज़ सिखाती है वो उसके फेलियर्स। तो आपको इस चीज़ से भी बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन फेलियर्स ना हो ये भी तो मनुष्य चाहता है, इसीलिए उसके लिए मैं आपसे यही दरख्वास्त करूंगा कि आप बहुत शांतिपूर्वक अपना काम करते रहिएगा। बहुत नए एक्सपेरिमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उपाय बताता हूँ। रोज़ाना आप उड़द के साबुदाने 5 ये हनुमान जी को अर्पित कीजिएगा। किसी एक बर्तन में रख दीजिए, कैसा भी बर्तन वो हो सकता है, और जब वो बर्तन भर जाए तो किसी भी मंगलवार को उसका दान ज़रूरतमंद को ज़रूर कर दीजिएगा। लेकिन भिखारी को नहीं करना है। यदि किसी व्यक्ति के कोई शरीर का अंग नहीं है तो उनको देना है, या मज़दूरों को देना है जो मेहनत मजदूरी करते हैं तो उनको दीजिएगा। तो ये छोटा सा उपाय है और बाकी सावधानियां हैं, ये रखिए, आप निश्चित रूप से सफल होंगे। ऑल द बेस्ट। आपकी डेट ऑफ बर्थ में यदि 6 कई बार आ रहा हो, जैसे 24 नंबर जिसका टोटल 6 आता है, या फिर डेट ऑफ बर्थ का टोटल 6 हो, या फिर डेट ऑफ बर्थ का टोटल 15 हो जिससे 6 बने, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या करना होगा, यानी या फिर जून का बर्थ हो, ठीक, तो ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये 6 नंबर। अगर आपका जो मूलांक है ये 6 आता है तो फिर ये 6 नंबर बहुत मेजर रोल प्ले करता है। और उसमें भी यदि मंथ, डेट और ईयर इन सब का टोटल 6 आ जाए, जिसे हम भाग्यांक 6 कहते हैं, तो ये और भी ज़िंदगी में महत्वपूर्ण रोल प्ले करने लगता है। अगर 6 पॉजिटिव है तो क्या होगा, 6 नेगेटिव है तो क्या होगा, ये मैं आपको बताता हूँ। लेकिन हम कुछ राशियों का हल जान लेते हैं। मेष राशि के लिए ये दिन थोड़ा सा कमज़ोर है, बहुत ध्यान से चलना होगा। अपने इष्ट को लाल पुष्प भेंट कीजिएगा और जल्दबाजी में कोई काम मत कीजिएगा। वृषभ राशि के लिए यह दिन अच्छा है, मेहनत करें, आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे, कोई यात्रा भी आदि संभव है। इस दिन सफ़ेद वस्त्र जरूर धारण करें। मिथुन राशि के लिए यह दिन जल्दबाजी में निर्णय लेने वाला नहीं है, उससे बड़ी गलतियां हो सकती है, नुकसान हो सकता है। मित्रता बनाए बचाए रखने की कोशिश कीजिएगा। कच्ची सब्जी का दान जरूर कर दें। कर्क राशि वाले लोगों के लिए यह दिन आपके अच्छा है। इस दिन में आपके कुछ रुके हुए कार्य आगे बढ़ सकते हैं। कुछ चिंताएं, परेशानियां तो महसूस करेंगे, लेकिन फिर भी आपके कार्य आगे बढ़ते रहेंगे। चावल का दान जरूर कर दें। सिंह राशि वाले लोगों के लिए यह दिन अच्छा है, लेकिन दोपहर के बाद क्रोध मत कीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा, बदले की भावना से काम मत कीजिएगा। सूर्य को जल दें, अपने काम पर जुटेंगे। कन्या राशि वाले लोगों के लिए यह दिन कुछ नया करके दिखाने के लिए बहुत अच्छा है। विद्यार्थियों को बहुत लाभ मिल सकता है। तो कुल मिला के आपके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा।
ओम गंगणपताय नमः का जप कर लें, फिर अपने काम पर जो चाहें। आइए अब मैं आपको बताता हूँ 6 नंबर यदि आपका नेगेटिव है तो क्या होगा। शरीर बहुत कमज़ोर होगा, शरीर में तेज नहीं रहेगा और रिश्ते आपके मधुर नहीं होंगे। विवाह या वैवाहिक जीवन में बहुत सारी कमज़ोरियाँ होंगी और विवाह या वैवाहिक जीवन आसानी से निभ भी नहीं पाएगा, मित्रता नहीं निभ पाएगी और अफेयर्स नहीं हो पाएंगे। घर में चाहे कितना भी पैसा हो लेकिन घर में रौनक नहीं रहेगी, वाहन आपका साथ नहीं देगा, घर के सेवक आपका साथ नहीं देंगे। और वहीं अगर 6 पॉजिटिव हो जाए तो क्या कहने, अगर 6 आपका पॉजिटिव हो जाए तो आप ज़िंदगी में बहुत तरक्की करेंगे, बेहद साधारण स्थिति से बहुत ऊंची स्थिति तक पहुंचेंगे, लीडर की तरह से आपका सम्मान होगा और साथ ही साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे होंगे। संतान भी आपको ज़रूर प्राप्त होगी, देर सवेर हो सकता है लेकिन संतान प्राप्ति आपको ज़रूर होगी। आपका विवाह भी होगा और अच्छी तरीके से निभ भी जाएगा। छोटी मोटी बाधाएं हो सकता है आपकी कुंडली के अनुसार उसमें आए लेकिन वो ठीक भी हो जाएंगे। अगर 6 पॉजिटिव है तो आपको प्रशासनिक सेवाओं में, जुडिशियल सर्विसेज में जाने के अच्छे अवसर प्राप्त होते हैं। आप किसी भी कंपनी में किसी बड़ी पोजीशन तक ज़रूर पहुंच जाएंगे और 6 नंबर जितना ज़्यादा है उतना ज़्यादा ये इफ़ेक्टिव होगा। एक तो 6 बनता है 2 + 4 या 1 + 5 से, इससे भी 6 बनता है और एक सीधे 6 बनता है। तो जो सीधे 6 होता है ये अगर मैं परसेंटेज में कहूँ तो इस 6 से ये 6 100 गुना ज़्यादा बेहतर होता है। तो ये जो 6 नंबर का पावरफुल होना है, इस बात को दिखाता है कि आपकी ज़िंदगी में समस्त सांसारिक सुख रहेंगे। 6 नंबर वाला जो व्यक्ति होता है जीवन के 91 वर्ष के बाद, 51st ईयर के बाद, ये धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ता है और अगर ये बढ़ जाए स्पिरिचुअलिटी की तरफ तो अखंड राजयोग उत्पन्न हो जाता है। अखंड राजयोग जिसे कह सकते हैं वो उत्पन्न हो जाता है, अन्यथा इनको बीमारियां बहुत घेर लेती हैं। इनके जीवन का 24वां 33वां वर्ष भी बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसके लिए इन वर्षों का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि जो आपका ईयर ऑफ सक्सेस है वही आपका ईयर ऑफ अफेयर्स भी है। या अफेयर्स नहीं है तो बहुत सारे फ्रेंड्स बन जाएंगे। अब आपको क्या चाहिए ये आप चुन लीजिएगा। एक चीज़ और भी है, यदि आपका मकान नहीं है, मान लीजिए आपका मकान नहीं है और आप 24वें या 33वें या 51वें या 42वें वर्ष से गुजर रहे हैं तो ये बहुत पॉसिबिलिटीज़ देता है, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ बनाता है मकान की। हाँ, कोई बहुत विशेष बुरा योग हो, मंगल बहुत ख़राब हो तो एक अलग बात है, अन्यथा ये इन वर्षों में मकान ज़रूर बनवा देता है। और अगर मकान नहीं भी बनवाया तो घर में मंगल कार्य ये अवश्य कराएगा। एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपको बहुत उच्च कोटि का खूबसूरत जीवन जीने की इच्छा है तो 6 नंबर का मजबूत होना ज़रूरी है। और अगर 6 नंबर मजबूत है तो आपको ऐसा राजकुमारों जैसा या राजकुमारियों जैसा जीवन जीने की इच्छा भी बहुत प्रबल होगी। अब वो मिलेगा नहीं मिलेगा, कब मिलेगा और क्या उपाय करने से मिलेगा, ख़ास बात ये मैं भी बताता हूँ। बाकी राशियों का हाल आपको बता देता हूँ। तुला राशि के लोगों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है, इसमें खूब मेहनत करें, आगे बढ़ने के अच्छे अवसर मिलेंगे। आप इस दिन चावल का दान जरूर कर दीजिएगा। वृश्चिक राशि की बात करता हूँ, ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है, खूब मेहनत करें, आगे बढ़ने के अच्छे अवसर मिलेंगे, आपको लाभ होगा। धनु राशि के लोगों के लिए यह दिन थोड़ा संभल के चलने वाला है, प्रतिष्ठा की हानि होती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए तोल मोल के बोलें और कोई गलत काम ना करें। मकर राशि के लोगों के लिए ये वक्त अच्छा है, आपको इस समय आपके रुके हुए कार्य करने का अच्छा लाभ मिल सकता है। काले और लाल कपड़े पहनने से परहेज कीजिएगा। कुंभ राशि वाले लोगों को इस दिन वाहन बहुत सोच समझ कर चलाना है, अपने सीनियर्स आदि से बहुत सोच समझ कर बात करनी है। कुंभ राशि के लोगों को इस दिन मीठी रोटी का दान अवश्य करना चाहिए। मीन राशि के लिए यात्राओं का समय है, लेकिन रिकग्निशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको लोग पहचानेंगे आपके काम के द्वारा, आपके व्यवहार के द्वारा।
हाँ, घर में यदि छोटे बच्चे हैं तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल ज़रूर रखना पड़ेगा। आप सब्जियों का दान ज़रूर कर दें, चाहे कच्ची हो या पकी हुई हो। हम बात कर रहे थे 6 की, तो 6 नंबर के उपायों के लिए क्या करना चाहिए? व्यक्ति को कला और साहित्य में रुचि लेनी चाहिए। कला और साहित्य की बात आई तो एक बड़ी महत्वपूर्ण सूचना आपको देता हूँ। आश्रम का युवा अभ्युदय मिशन है, अब तो आप सब लोग जानते ही होंगे। इसमें युवा सीखते हैं, पढ़ते हैं, काम करते हैं, और इसके साथ साथ जिन युवाओं को शौक़ है कला और संस्कृति का, नुक्कड़ नाटक का, डिबेट्स का, उसके बाद स्टेज शो करने का, वो या नृत्य का, संगीत का, वो इसका हिस्सा बनते हैं। और इस प्रकल्प का नाम है परिवर्तन। अभी देहरादून में 3 तारीख को इसका एक बड़ा शो भी है, जहाँ ये सनातन योद्धा नाम से एक बहुत ही उच्च कोटि का नाटक प्रस्तुत करते हैं, जिसे देख ले तो व्यक्ति के रग रग में जोश, आत्मविश्वास और ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। समझिए कि जोश की धारा बहने लगती है, उदास से उदास मन भी खिल जाता है, और हारा हुआ भी व्यक्ति जीतने को आतुर हो जाता है। तो आप भी चाहें तो उस ग्रुप में युवाजन वो उससे जुड़ सकते हैं, और साथ ही साथ मैं कोशिश करूंगा कि जो ये बच्चे देहरादून में प्ले करने जा रहे हैं सनातन योद्धा, ये आपको दिखवा सकूं। आप भी इसका हिस्सा बनिए। आश्रम में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं। मैं लगातार आह्वान करता हूँ, जिसको ध्यान साधना करनी है वो ध्यान साधना के लिए एक मंच है वहाँ पर। जिन लोगों को धर्मशास्त्र का अध्ययन करना है तो हर दूसरे रविवार एक उपनिषद या अन्य किसी धर्मशास्त्र की चर्चा होती है। जिन लोगों को सेवा कार्य करना है तो ऋषिकुल तो आप सब जानते ही हैं, 872 के करीब बच्चे इसमें आप लोगों की मदद से पढ़ ही रहे हैं, और 1008 इसे सितंबर तक पहुंचाना ही पहुंचाना है। उसके बाद युवा अभ्युदय मिशन है, जहां युवा संस्कार सीखते हैं, अपने व्यक्तित्व को परिवर्तित करते हैं, और वो बिजनेस कैसे किया जाए, जोश कैसे आए, मोटिवेट कैसे हो, भारतीय संस्कृति क्या है, धर्म क्या है, दुनिया के बाकी धर्म क्या हैं, इन सब के बारे में सीखते पढ़ते हैं। बड़ी मेहनत तो करते हैं, उसके साथ साथ उनकी मिलिट्री ट्रेनिंग भी होती है। तो अब इतने सारे मंच हैं, किसी भी मंच से जुड़ सकते हैं। 6 नंबर की बात मैं बता रहा हूँ, आपको उपाय बता देता हूँ। यदि 6 नंबर कमज़ोर है आपका, यानी जो गुण होने चाहिए जो मैंने अभी बताए वो आप में नहीं है, तो चांदी का एक छल्ला अनामिका में हमेशा धारण कीजिएगा, और हर सोमवार और शुक्रवार को दही या चावल या दही या चावल या पनीर या दूध से बनी हुई अन्य कोई चीज़, इसका दान ज़रूर कर दिया कीजिए 8 वर्ष से छोटी कन्याओं को। तो यह 6 आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा। नहीं तो ये आपको बीमार कर देगा, शरीर में शक्ति कम कर देगा। शरीर में शक्ति कम लगे तो सफ़ेद प्याज का अर्क निकाल के 1 चम्मच 1 कप पानी में घोलकर पीने की आदत डाल दीजिएगा, बस सही हो जाएंगे। तो जहाँ परेशानियाँ हैं वहाँ उपाय भी हैं। दरअसल परेशानियों से लोग घबरा जाते हैं, और जब हम घबरा जाते हैं तो हमारे सामने उपाय रूपी खिड़कियाँ भी बंद हो जाती हैं, अंधेरा हो जाता है। लेकिन विलक्षण मनुष्य घबराता नहीं, अपने प्रभु पर और अपनी कुशलता पर विश्वास रखता है। आप भी विश्वास रखिए, काम पर चलिए, और मेरे साथ बोलिए राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।